डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन को हम कई मेथड्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं और उन मेथड्स में से एक मेथड परसेंटेज कंसंट्रेशन को भी हमने पढ़ा था। थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी की थी और मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए भी दी थी जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने थे। आई होप आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व भी की होंगी। कुछ बच्चों ने इन प्रॉब्लम के आंसर कमेंट सेक्शन में भी दिए हैं। आने वाले समय में मैं इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी कराऊंगा। आज के वीडियो में हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का अगला मेथड पीपीएम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पीपीएम की डेफिनेशन को समझते हैं कि पीपीएम होता क्या है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पी स्टैंड फॉर पार्ट्स, अगला पी स्टैंड फॉर पर, अगला एम स्टैंड फॉर मिलियन। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में सॉल्यूट के जितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पीपीएम कंसंट्रेशन। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो पीपीएम कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? पीपीएम कंसंट्रेशन हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर सॉल्यूट ग्राम में है तो सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। अगर सॉल्यूट किलोग्राम में है तो सॉल्यूशन की यूनिट भी किलोग्राम ही होगी, या दोनों मिलीग्राम में हो सकते हैं। मतलब यह है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन की जो मास की यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए। पीपीएम को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। 50 पीपीएम 50 ppm NaCl सॉल्यूशन है। 50 ppm NaCl सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि NaCl का 50 ग्राम 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। माने सॉल्यूशन के 1 मिलियन ग्राम में NaCl का 50 ग्राम प्रेजेंट है, तो उसे हम 50 ppm सॉल्यूशन बोलेंगे। पीपीएम के बारे में और कुछ समझते हैं। पीपीएम का यूज कब करना चाहिए? पीपीएम का यूज उस समय किया जाता है जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ट्रेसेस क्वांटिटी में, माने बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो हम पीपीएम का यूज करते हैं। अगर और भी कम क्वांटिटी में हो तो हम पार्ट्स पर बिलियन मतलब पीपीबी का भी यूज कर सकते हैं। पीपीएम टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मली पीपीएम का यूज हम इम्प्योरिटीज की कंसंट्रेशन को बताने के लिए या कंटामिनेशन पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट को बताने के लिए ही करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है पीपीएम को लेके कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमको मिलीग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर किलोग्राम में दी हुई है, अगर हमको कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर और मिलीग्राम पर किलोग्राम में दी है तो वो डायरेक्ट पीपीएम कंसंट्रेशन हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि अगर सपोज करो मिलीग्राम पर लीटर में नहीं दिया है, ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, तो हम उसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दें तो वो डायरेक्ट पीपीएम कंसंट्रेशन हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर लीटर है, तो 2 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो हम उसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन 2000 पीपीएम है। पीपीएम को अगर हम परसेंटेज में या परसेंटेज को हम पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी हमारे बहुत काम आ सकता है कि पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा परसेंटेज इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसके जरिए हम डायरेक्ट पीपीएम कंसंट्रेशन को परसेंटेज से या परसेंटेज को पीपीएम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जो मैं आगे
देने वाला हूं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट mychemistryclass.wordpress.com में जा सकते हैं। इस पर आपको एक्स्ट्रा डीपीपी, वर्कशीट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी और आप इनको सॉल्व करके लाभ उठा सकते हैं। मैंने इसमें 5 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करने के लिए दी हुई हैं। आप वीडियो को पॉज करें, इन एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को नोट करें और इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन, उसके आंसर को आप इसके आगे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उससे मैच कराएं। आपने ठीक ही किया होगा, लेकिन एक बार मैच करने के लिए है। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है 100 ग्राम सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर was found to contain 20 microgram of cadmium. What is the concentration of cadmium in parts per million? तो इसमें हमको देखें, बड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं कि 100 ग्राम सैंपल है, माने सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, 100 ग्राम है, और इसमें सॉल्यूट का अमाउंट 20 माइक्रोग्राम है। तो ये दो डेटा हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि माइक्रोग्राम में है, 20 माइक्रोग्राम है, तो अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा मास ऑफ कैडमियम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। कैडमियम का मास कितना है, कैडमियम का मास है 20 इंटू 10 टू द पावर -6। सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, इसमें 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई किया तो हमको पीपीएम कंसंट्रेशन में आंसर मिल गया। तो कितना है, 0.2 पीपीएम इसका आंसर हो गया। अगला प्रॉब्लम है 50 किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैज कंसंट्रेशन 700 ppm. कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। तो उसमें हमारे पास क्या क्या है, सॉल्यूशन का मास दिया है 50 किलोग्राम, कंसंट्रेशन दिया है 715 ppm। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखें दिया हुआ चीज क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन 50 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट किया तो 50 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 715 ppm। मास ऑफ सॉल्यूट माने NaCl का मास हमको फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे, पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। पीपीएम कंसंट्रेशन 715 है, मास ऑफ NaCl हमको फाइंड करना है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 टू द पावर 6 से। तो मास ऑफ NaCl आ जाएगा इसको सॉल्व करके 35.75 ग्राम। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है अ सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट a solution of calcium sulfate having 200 ppm concentration containing 10 gram calcium sulfate, calculate the mass of solution। तो उसमें भी क्लियर है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का अमाउंट पता करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ppm, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल मास ऑफ CaSO4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। वैल्यू पुट करें, पीपीएम कंसंट्रेशन 200 है, मास ऑफ CaSO4 10 है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनको मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर 6 से। सॉल्व करने पर मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम, या कहें 50 किलोग्राम। अगला प्रॉब्लम है The copper ion concentration in a sample of river water is 1.5 milligram per liter. Express this concentration in parts per million.
हमको कंसंट्रेशन ही दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ही निकालना है। बस है क्या कि कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है और हमको पीपीएम कंसंट्रेशन निकालना है। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दिया है और फाइंड करना है पीपीएम में। इसमें हमारी हेल्प करेगा हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला था कि मिलीग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर किलोग्राम को हम डायरेक्ट पीपीएम कंसंट्रेशन कह सकते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ये डायरेक्ट ही पीपीएम कंसंट्रेशन में 1.5 पीपीएम हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल प्रॉब्लम है और इसको हम सीधे ही निकाल सकते हैं। अगला प्रॉब्लम है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.0005% weight is to volume, express the strength of solution in ppm। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले की बेसिस पर निकाल सकते हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंटू 10⁴। ये ध्यान देना है कि W/V या W/W दोनों तरह का परसेंटेज है, वो उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ये इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कि इसमें W2 वेट टू वॉल्यूम और वेट टू वेट परसेंटेज में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो पीपीएम कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.0005 जो परसेंट दिया हुआ है इंटू 10⁴, तो हमारा पीपीएम कंसंट्रेशन आ जाएगा 5 पीपीएम। अब इसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने के लिए दी हैं। आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन प्रॉब्लम को नोट करें। उसके बाद इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इन प्रॉब्लम्स के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। मेरे ख्याल से आपने प्रॉब्लम नोट कर ली होंगी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके साथ ये आज का जो भी वीडियो था उससे रिलेटेड थ्योरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में इस थ्योरी के ऊपर एक वर्कशीट भी बनाई है, वो वर्कशीट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको वो वर्कशीट सॉल्व करनी है। जब आप वर्कशीट को सॉल्व करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वर्कशीट के जो सही आंसर हैं और आपका स्कोर दोनों ही डिस्प्ले हो जाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।